आपका एक कौन है? विरोधी है, और वो यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना करो। मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप चर्च में आते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में उसे कोई फर्क। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में आते हैं, चर्चें भरी पड़ी हैं, उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। पर उसे फर्क कब पड़ता है? जब उसके अड्डे अंदर से टूट जाते हैं, उसे फर्क तब पड़ता है। हालेलुया। उसे फर्क तब पड़ता है जब उसका अड्डा अंदर से टूटता है। उसे फर्क तब पड़ता है जब एक व्यक्ति बदलाव अपने जीवन में लेकर आता है। उसे फर्क तब पड़ता है जब एक व्यक्ति प्रार्थना करनी शुरू कर देता है। हालेलुया। उसे तब फर्क पड़ता है। कई बार जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो वचन के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम दानियल है, आपको मालूम, रुकावटें पड़ती हैं। अब ध्यान से सुनना, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है, और आपको मालूम, जब राजा ने आज्ञा दी थी कि मेरी मूरत के आगे झुकना है ना, और आपको मालूम उस समय दानियल वो व्यक्ति था जो अपने कमरे में गया और यरूशलेम की ओर मुंह करके वो प्रार्थना कर रहा था। और कुछ लोगों ने जब दानियल को देखा तो उन्होंने राजा के पास जाकर उसकी चुगली खाई। क्या राजा, तुमने ऐसा नहीं कहा था? वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था उस समय उसको पकड़ा गया। उस समय उसको पकड़ा गया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थनाओं में बैठोगे या आप चाहोगे कि मैं प्रार्थना करनी है, तो एक बात याद रखना कि आपके जीवन में हमेशा रुकावट आएगी। हमेशा रुकावट आएगी, क्योंकि उसको पता है कि जब ये बहन या ये भाई या फिर ये जवान, ये बच्चा ये प्रार्थना में चला जाएगा, जब ये खुदा के साथ बैठेगा, तो उसको पता है कि ये मेरे हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा। क्योंकि शैतान लोगों को अपने हाथों में रखना चाहता है। वो दुष्ट लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, कलीसियाओं को अपने हाथों में रखना चाहता है। पर जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रार्थना में बढ़ते हैं, तो उसको पता है कि उसके अड्डे टूट रहे हैं और वो व्यक्ति जो खुदा के नजदीक जा रहा है वो शैतान से दूर हो रहा है। आमीन। तो वो हमेशा आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके से रुकावट डालेगा। हो सकता है जब आप प्रार्थना में जाओ तो आपको कोई काम पड़ जाए, या फिर कोई आपको कोई काम कह दे कि जा ये वाला काम करके आ जा, है ना। कई बार ऐसा होता है, जब आपने सोचा है कि मैं चलो प्रार्थना में बैठती हूं या प्रार्थना में बैठता हूं, उस समय आपको कोई काम याद आ गया, उस समय आपको कोई काम पड़ गया, उस समय आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, है ना। तो ये सब रुकावटें हैं। ये सब क्या है? रुकावटें हैं। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है कि लोगों ने उसकी चुगली खाई और वहीं से उसको पकड़ लिया। ये उसके लिए रुकावट का कारण था। आपने बाइबल के अंदर देखा होगा कि जब यीशु मसीह गतसमनी के अंदर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उसके तुरंत बाद क्या हुआ? तुरंत बाद
यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कई प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं। आपकी प्रार्थना के समय में, आपके वचन के समय में, आपकी संगति के समय में कई प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं। तो आप इस बात को समझना कि ये शैतान की ओर से है। हालेलुया, समझ आ रहा है? तो ये किसकी ओर से है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में जाओ, वो नहीं चाहता कि आप खुदा के साथ बैठो, वो नहीं चाहता कि आप संगति करो, वो नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा से भरो, वो नहीं चाहता। हालेलुया। कई प्रकार की आपके जीवन में रुकावटें आ सकती हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। पति ने रोटी मांग ली, है ना? अब समझो इस बात को, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। बाइबल के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाक्य लिखा है, किसी का उदाहरण दिया गया है, किसी के जीवन के प्रति कहा गया है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था, वो अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें नहीं थी। क्या हुआ कि जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उस अंधे व्यक्ति ने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है। तो आपको मालूम उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है? जब यीशु मसीह जा रहे थे और उस अंधे व्यक्ति ने काम किया, वचन कहता है उस अंधे व्यक्ति ने क्या? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। एक बार फिर से बोलेंगे, हे दाऊद की संतान मुझ पर। आपको मालूम, जो वो ऐसा बोल रहा था तो उसके जीवन में भी रुकावट आई। लोगों ने कहा चुप कर, क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रोला डाल रहा है, चुप कर। बहुत सारे लोगों ने उसको चुप कराना चाहा, चुप कर चुप कर चुप कर। पर आपको मालूम क्या हुआ? बाइबल कहती है, वचन कहता है कि वो और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और जोर से चीखना शुरू कर दिया, और कहता है हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझे बचा, मुझे चंगा कर। वो और जोर से चिल्ला रहा था। वो रुकावटें उसके जीवन में आई, पर उसने चीखना चिल्लाना, वो बोलना बंद नहीं किया। हालेलुया। वचन कहता है जब उसने ऐसा किया तो यीशु मसीह भी उसके लिए रुक गए, और यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आपको मालूम, खुदावन यीशु ने उसको चंगा कर दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि रुकावटें आएंगी, आपको रोका जाएगा, आपको रोका जाएगा। यह सच बात है। अंधे व्यक्ति को रोका गया, जब सबको पता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह हीलर है, और वो जगह जाकर लोगों को चंगा कर रहा है, तो उसके साथ वाले लोगों ने ही उस अंधे व्यक्ति को रोका। उनको पता है कि यीशु चंगा कर सकता है, वो हीलर है, पर फिर भी उन्हीं लोगों ने यीशु को, उस अंधे व्यक्ति को रोका। चुप कर, क्यों चीखी जा रहा है? मेरे प्रियजनों, रुकावटें आएंगी, आपको बढ़ने से रोका जाएगा, आपको पवित्र आत्मा से भरने से रोका जाएगा। यदि आप एक सही रास्ते में चल रहे हो, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपसे नाराज भी हो जाएंगे, लोग आपको कई तरह की बातें कहेंगे, यार छोड़, बस कर, कई तरह की बातें कहेंगे, कई रोकने की कोशिश करेंगे। पर मेरे प्रियजनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं,
आप उस अंधे बर्तुलमई की नाई रुकना मत। हमें आप उस अंधी व्यक्ति की नाई रुकना मत। अगर वो रुक जाता तो वो अंधा ही रह जाता, पर कलाम कहता वो रुका नहीं, पर वो सुजाका हो गया, उसने अपनी चंगाई को पा लिया। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, आपको रोका जाएगा, आपको चर्च आने से रोका जाएगा, प्रार्थना करने से रोका जाएगा। कई तरह के प्लान शैतान ने आपके प्रति बनाए होंगे, उसने तैयार किया होगा आपको बढ़ने से, आपको आशीष पाने से रोकने के लिए। पर मेरे प्रियजनों, आप रुकना मत, आप रुकना। अपने पड़ोसी को बोलो, आप रुकना मत, आप रुकना मत। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, आप रुकना मत। अब बोला आपने अपने पड़ोसी को, बोलो बहन भाई, रुकावट आएगी, समस्याएं आएंगी, पर आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलना है, आपको दौड़ना है और आपको फल पाना है। आमीन, हालेलुया। आपको अपनी प्रार्थनाएं बढ़ानी है, आपको अपनी प्रार्थना बढ़ानी है, आपको बढ़ना है प्रभु में। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, आमीन। आगे बढ़े, चलिए। कितनों को समझ आया? ये सब समझ आया? ओके, चलिए अब हम वचन में चलेंगे। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया, अब हम वचन में चलेंगे और वचन को शुरू करेंगे। हालेलुया। ओके, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं आपने इन बातों को समझा है। आपने बातों को समझा है, समझा है आपने? खुदावंद यीशु बरकत दे आपको। आइए, मैं चाहता हूं जल्दी से आप मेरे साथ दानियल की किताब खोलें। बड़ा अद्भुत वचन है आज का, अद्भुत शिक्षा है आज के वचन में। कई बातों में हम अपने जीवन से टूटेंगे, कई ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर, वो टूटनी बड़ी जरूरी है, टूटना बड़ा जरूरी है। ओके, दानियल की किताब उसका 4 अध्याय आप सभी खोल लीजिए। आप सभी खोल लीजिए और हमारे बीच में भाई पढ़ेंगे 10 से 15 तक पहले पढ़ देंगे और थोड़ा जल्दी पढ़ देंगे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह ये है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। ठीक है। वह एक वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग पर पहुंची और वह सारी पृथ्वी की शोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थीं और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। 15 तक है ना? हाँ जी। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। हम सब आगे देखेंगे। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदा बाप यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। आमेन, आमेन। हम सब आगे देखेंगे। आपको समझ आया क्या लिखा है यहां पे? समझ आया? चलिए हम और गहराई से समझते हैं। ठीक है, ये दानियल की किताब है और ये 4 अध्याय हैं
और यहां पर एक स्वप्न की बात हो रही है। स्वप्न, आप देखते हो स्वप्न? ओके। और यहां पर भी एक राजा है जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। हाँ, थैंक यू। नबूकदनेस्सर एक राजा है जिसने यह स्वप्न देखा है, और स्वप्न में देखता है, उसने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा। कहता जब मैं रात को सो रहा था तो मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा और उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई। कहता बीचों बीच एक वृक्ष लगा और उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई, वह बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंचती थी और सारी पृथ्वी की शोर तक वह दिखाई पड़ता था। आप सबने देखा, बहुत सारे पंछी उसमें बसेरा करते थे, बहुत सारे जीव जंतु उसके नीचे उसकी छांव में रहते थे। और कहता फिर एक पहरुआ स्वर्ग से उतरा और उसने क्या किया, वो पहरुआ नीचे उतरा और उसने उस वृक्ष को काट दिया, पर जड़ से नहीं काटा, जड़ें रहने दी और ऊपर से काट दिया। हालेलुया। और ये दर्शन, ये स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा ने देखा था। अब इसका अर्थ के बारे में भी लिखा है कि दानियल इसका अर्थ बताता है, और दानियल कहता है, जब आप 4 की 21 और 22 में 20 से 22 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दानियल ने जब उसका दर्शन बताया तो कहता है कि भाई ये दर्शन क्या है। वो कहता है जो पृथ्वी के बीचों बीच जो वृक्ष बहुत बढ़ गया और स्वर्ग की ऊंचाई तक वो पहुंच गया, वो कहता है, दानियल कहता है नबूकदनेस्सर वो तू है। वो क्या कहता है? वो तू ही है, क्योंकि यहां पर लिखा है वो तू ही है जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सभी के लिए भोजन वस्तु था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती हैं। हे राजा, वह तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ गई और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। यहां पर दानियल कहता है कि वो वृक्ष तेरे बारे में बताया गया है, क्योंकि तेरी जो महिमा है बहुत बढ़ चुकी है। तेरी महिमा बहुत बढ़ चुकी है, तेरी सामर्थ बड़ी हो चुकी है, तू बहुत शक्तिशाली हो चुका है। जब उसने ये दर्शन पाया, जब उसने इस दर्शन का अर्थ सुना, तो आपको मालूम क्या हुआ? इस दर्शन को अर्थ सुनने के तकरीबन 12 महीने के बाद राजा नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है, वो अपनी छत के ऊपर टहल रहा था। छत के ऊपर, सब बोले छत के ऊपर। ध्यान से सुनना, हम वचन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? वह छत के ऊपर टहल रहा था और टहलते टहलते उसने देखा अपनी छत के ऊपर से, क्या ये सारा बेबीलोन, क्या ये सब मेरा ही नहीं है? बाइबल में ऐसा ही लिखा है। ओके, मैं चाहता हूं हम थोड़ा सा पढ़ लें, और मैं चाहता हूं 29 से पढ़ दें। 29। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, जब वो छत के ऊपर टहल रहा था। ध्यान से सुनना मेरे प्रियजनों, आगे, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? अब ध्यान से सुनो, यहां पर राजा नबूकदनेस्सर क्या कहता है? क्या ये बड़ा बेबीलोन, क्या ये सब मेरा नहीं है, जिसको मैंने अपने बल और सारी सामर्थ, अपनी सारी शक्ति से क्या किया है? बसाया है। हालेलुया। कैसे बसाया है? अपनी सारे बल और सारी सामर्थ से। कहता है ये सारा कुछ मेरा ही नहीं है, इसको तो मैंने अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से बसाया नहीं है। रुको, बाइबल के अंदर एक और बात लिखी है, क्या आप
बर्निपल मेरे साथ 2 की दानियल 2 उसका 37-38 पढ़ देंगे, जल्दी से पढ़ दें। अब हे ध्यान से राजा, सुनना। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है। ओके, अब ध्यान से सुनो, सब आगे देखो। यहां पर दानियल कहता है, हे महाराजा धीराज, तू तो महाराजाधिराज है, महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, अब ध्यान से सुनो, स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य, सामर्थ, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। शक्ति और महिमा दी है। रुको, दानियल क्या कहता है नबूकदनेस्सर को? ये सब कुछ तुझे किसने दिया है? परमेश्वर ने। अच्छा, क्या क्या दिया है परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को? राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा। और महिमा। क्या बड़ी बोला? फिर से वही आज पढ़ सकते हो 4 में, जहां पर वो कहता है क्या ये सब, ध्यान से पढ़े। हमने यहां पर पढ़ा कि ये सब कुछ किसने दिया? जोर से बोले, किसने दिया? क्या हम जोर से कह सकते हैं किसने दिया? परमेश्वर ने। बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। अब सुनना फिर से, क्या लिखा? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? अब नबूकदनेस्सर कहता है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, नहीं है, जिसे मैंने अपने बल, अब वो ऐसा कर रहा है, अपनी छत के ऊपर टहल रहा है, जिससे मैंने अपने बल, अपनी सामर्थ, अपनी सामर्थ से राज निवास होने को, राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। कितना अंतर है? अब मेरी बात सब आगे देखो। ये 2 आयतें जब हमने पढ़ी हैं आपके बीच में, आपको समझ आया क्या हो रहा है यहां पे? दानियल कहता है परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को शक्ति, सामर्थ, महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, इज्जत दी है। तो कहता है दी परमेश्वर ने है, और बाद में कहता है क्या ये सब, जब उसको सब कुछ मिल गया, जब उसकी महिमा बढ़ गई, जब उसका राजमहल बड़ा हो गया, जब लोग उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सैनिक है, सिपाही हैं, जब बेबीलोन एक बहुत बड़ा राज्य बन जाता है, तब कहता है क्या ये सब मेरा नहीं है? अब वो क्या कहता है? मेरा। क्यों मेरा मेरा करते हो? हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? यस। कितनों को समझ आया? हालेलुया। हालेलुया। क्या ये सब मेरा नहीं है? आगे पढ़ेंगे उसके बाद। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जरा। मेरा मेरा, मैं है? ध्यान से सुनना। लिखा ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। निकलने भी पाया ना था, है ना? निकलने भी ना पाया था, मतलब वो बोला नहीं था उसने। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम सब आगे देखेंगे। अपने आप को हिलाओ, थोड़ा सा हिलाओ, जोर से। बाइनी वचन कहता है उसके मुंह से नहीं निकला था, उसने बोला थोड़ी ना था, पर कलाम कहता है हमारा परमेश्वर में हमारे बोलने से पहले जानता है, हमारे सोचने से पहले जानता है तू क्या सोचने वाला है, तू क्या बोलने वाला है। इसलिए बोलने से पहले तो छोड़ो, सोचने से पहले भी 1000 बार सोचो कि मैं क्या सोचने वाला हूं। हालेलुया, आमीन। इस आयत को पूरा सुन लो पहले, आप बोले जल्दी से पढ़े। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई,
भविष्यवाणी नहीं हुई। भविष्यवाणी कुछ और है, आकाशवाणी कुछ और है। मतलब खुदा ने सीधी बात की है, सीधी ऊपर से परमेश्वर ने आवाज लगाई, नबूकदनेस्सर को कहा, क्या कहा? हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, राज्य तेरे हाथ से, जिसको तू कहता है क्या मैंने अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति मैंने अपने हाथों से नहीं बसाया, कहता है अब वो तेरे हाथों से निकल गया। है। वाह, डर लगा आपको क्या? नहीं लगा? अभी नहीं लगा ना? नहीं लगता आपको, तो डर लगता ही नहीं भाई, मुझे पता आपको डर नहीं लगता। तेरे हाथ से राज्य निकल गया। वो जो उसने स्वप्न देखा था ना, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ दे। और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। परमेश्वर ने उसको उसके राज्य में से निकाल दिया। फिर आगे, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। मैदान के पशुओं के संग वो रहता था, और बैलों के समान घास चरेगा। बैलों के समान घास खाता था। हाँ? और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, 7 साल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू जान ना ले। अब ध्यान से सुनो, ये बड़ी अद्भुत बात लिखी है, जब तक तुम जान ना लो कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जिसे चाहे उसे वह दे देता है। जब वो उसने नबूकदनेस्सर को दिया, पर जब उसने देखा अच्छा ये अब घमंडी हो चुका है, उसने उससे छीना। और वो कहता वो जिसका जो उसका मन होगा। आज कई बार आप अपने मन के अनुसार चलते हो ना भाई, आपका मन काम नहीं आएगा। वचन कहता है जैसे उसका मन करता है, वो जिसको चाहे उसको वो राज्य, वो आदर, वो सामर्थ देता है। आपको मालूम, वो उसकी जो बुद्धि थी वो बैल के समान होगी थी। बैल घास खाना शुरू कर दिया। उसके बाल जो थे ना, जैसे उकाब के पंख होते हैं ना, उतने बड़े बड़े उसके बाल हो चुके थे। आपको मालूम, उकाब पक्षी होता है एक उकाब, उसके पंख बहुत बड़े होते हैं और उतने उतने बड़े उसके बाल थे। उसके हाथों के नाखून पता कैसे थे? चिड़ियों के पंजों के जैसे। उसकी दशा बैल के समान हो चुकी थी। उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी, वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका था पूरी तरह। कारण क्या था? कारण क्या था? अपने मुंह से बोलो, कारण क्या था? डर लग रहा है मुंह से बोलने के लिए? मुंह से बोले, जोर से बोले, क्या कारण था? नबूकदनेस्सर की वो जो दशा थी, उसका कारण क्या था? घमंड। हालेलुया। हम सब आगे देखेंगे, हम सब आगे देखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। आज से कुछ साल पहले हमारी चर्च में एक बहन आई। कुछ साल नहीं कहूंगा, हाँ साल 1.5 साल इतना समा होगा। एक बहन हमारे चर्च में आई। जब वो आई थी ना, वो बहुत बीमार थी। वो बहुत बीमार थी। उसको कैंसर की भी समस्या थी और उसको एक और समस्या थी, उसका ब्लड नहीं बनता था। उसका ब्लड नहीं बनता था। ये कुछ थोड़े समय की बात है, 1-2 साल के बीच की बात है। वो बहन चर्च में आई, उसकी दशा बहुत खराब थी। रेगुलर चर्च में आती रही, रेगुलर चर्च में आती रही, उसके लिए प्रार्थना होती रही, रेगुलर प्रार्थना करवा के जाती थी, प्रार्थना मिलकर जाती थी। और आपको मालूम, एक समय आया परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। एक समय आया परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्या हुआ। चंगा होने के बाद एक दिन वो बाहर बैठी थी। जब वो बाहर बैठी थी, क्या हुआ, हल्की सी किसी के साथ थोड़ी सी उसकी झड़प होगी, हल्की सी।
ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, हल्की सी झड़प थी, पर उस औरत ने इतना गुस्सा कर लिया, इतना बुरा मना लिया। जस्ट एक पंखे के कारण बस उसको हवा चाहिए थी। आपको मालूम क्या हुआ? वो इतना गुस्सा कर लिया, बोलना शुरू कर दिया और फू फू कर दी, मैं नहीं चर्च आऊंगी, मैं जा रही हूं, अब मैं यहां पर नहीं आऊंगी, चली गई। कई बार उसको फोन किया गया, कई बार कोशिश की गई, पर वो नहीं आई। पर मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, मैं हैरान था। जो वो पहले दिन जो वो रेगुलर आ रही थी, वो चर्च के अंदर बिना पक्खे के बैठती थी, जो वो बीमार थी, है ना? वो जो एरिया ना, वहां पर आपने देखा वो पंखा नहीं होता, है ना? वो वहीं पर बैठती थी विदाउट हवा के, कोई फैन नहीं था वहां पर, आज भी नहीं है उधर। जब उसको जरूरत थी तो लोग कितना नम्र होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब लोगों को जरूरत होती है ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लीज, तरले मारते हैं, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद कर दो। जब जरूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद उन्हीं लोगों की आंखें बदल जाती हैं। पहले वो प्लीज हाथ जोड़ते हैं, जरूरत है, मदद कर दो। जो वापस देने की बारी आती है, जो वापस देने का समय आता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, और उनकी आंखें, उनका मन, उनका बोलना, उनकी शरीर की एक्टिविटी पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ या ना? है ना? जब वो औरत पहले समय में आई, जो वो बीमार थी, तब उसका रूप कुछ और था। वो खुदा से रिक्वेस्ट कर रही थी, प्रार्थना करवा रही थी, कर भी रही थी कि प्रभु मैं चंगा होना चाहती हूं। उसको बड़ी समस्या थी, पर जब वो चंगी हो गई, उसका बोलने का वे, उसकी शरीर की एक्टिविटी, सब चेंज। समझ आया मैंने आपको क्या कहा? कितनों को समझ आया? वो गुस्से से चली गई, लड़कर चली गई यहां से। हालेलुया। आप क्या चाहते हो? आपको मालूम गुस्से का अर्थ पता क्या है? गुस्से का अर्थ है घमंड। ओ अब मुझे नहीं जरूरत, सब कुछ है मेरे पास, और मैं चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका हूं, ये वो। हालेलुया। मैं अपने बड़े नम्र हृदय से आपको कहना चाहता हूं, अपने सारे भाइयों को, अपनी सारी बहनों को, आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि नबूकदनेस्सर के जैसा हाल हो किसी का? मैं कई बार, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और इसको गलत मत लेना, पर इस बातों को समझना और अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आना। मैं कई बार सुनने में आता है, कई बार मैं अपनी आंखों से हम देखते हैं, जैसे उस लेडी से मैंने डील किया। एक यहां पर एक व्यक्ति आता था, पहले वो बोल नहीं पाता था, पर जब खुदा ने उसको चंगा कर दिया तो वो बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया उसने, है ना? अब समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। कई बार हम चर्च के अंदर खाने के समय में लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, भाई मेरी प्लेट में अभी तक लंगर नहीं डाला, दूसरी रो में तुम घूम रहे हो, हमारी लाइनों में भी आओ। छोटी छोटी बातों को लेकर हम कितना गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं भाई। यहां तक प्लेटों से हम लड़ पड़ते हैं, मुझे प्लेट नहीं मिली। क्या ये, हम कहां तक पहुंचे अभी तक? अगर आप लाइन के अंदर बैठे हो तो आपको मिलेगा खाना, यदि आपको प्लेट नहीं मिली तो आपको मिलेगी प्लेट।
क्यों हम गुस्सा हो रहे हैं? क्यों हम नाराज हो रहे हैं? क्यों हम लड़ रहे हैं? क्या हमने अभी तक मसीह में यही शिक्षा पाई है? बाइबल कहती है कि प्रेम से रहो, मेल मिलाप के साथ रहो, एक मन रहो, पर हम कुछ उलट कर रहे हैं ना। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? मेरी बातों को गंभीरता से समझना, ध्यान से सुनो और इन बातों को समझो। अब किससे लड़ते हो? किससे नाराज हो रहे हो? हालेलुया! जोर से बोले हालेलुया! अगर सुने, हमें चर्च के अंदर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। आप बैठो सब्र के साथ, आपको सब कुछ मिलेगा। कभी भी चर्च में से गुस्सा करके या लड़ाई करके या धमकी देकर मत जाओ, मैं नहीं आऊंगी, ये वो, कभी भी ऐसा मत करो। आपको मालूम, आप किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे, आप स्वयं परमेश्वर से लड़ने वाले हो। आप खुदा से लड़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप कहां पर खड़े हो। आप खुदा के घर में खड़े हो, आप खुदा की हुजूरी में हो, तो आप किसी व्यक्ति से तो लड़ ही नहीं रहे, आप परमेश्वर से लड़ रहे हो। कभी भी धमकी मत लगाओ, ऐसे काम करके ना जाओ, लड़कर ना जाओ, बल्कि सबके साथ प्रेम के साथ जाओ। एक दूसरे को जय मसीह की बोलकर जाओ, एक दूसरे का हाल चाल पूछकर जाओ, खुशी के साथ यहां से विदा हो, ताकि जब कोई भाई या कोई बहन आपकी बात करे तो वो कहे कि वो बहन कितनी अच्छी है, वो बहन वो भाई कितना प्यारा है, वो कितना अच्छा है। क्योंकि आपको मालूम, हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा। अगर उसके दौरान यीशु मसीह आ गया तो हम कहां होंगे? कभी सोचा आपने हम कहां होंगे? इसलिए हमेशा जब भी आप चर्च में से विदा होते हो, अपने घरों में रवाना होते हो, हमेशा हर एक के साथ खुशी के साथ मिलो, हर एक के साथ प्यार से बात करो, जय मसीह की बोलो, बहनें बहनों के साथ हक करके विदा हो, भाई भाई के साथ हेलो कर हक कर विदा हो, एक दूसरे का हाल चाल पूछो। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। प्रभु ने आपको चंगाई दी है ना, प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया है, वो घर हो सकता है, वो चंगाई हो सकती है? वो सेहत हो सकती है, वो छुटकारा हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो इज्जत हो सकती है, वो सत्कार हो सकता है, वो मान हो सकता है। ये सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, खुदा ने आपको दिया है ना। कोई ये तो नहीं कहता कि ये सब मेरी ही शक्ति से है? वचन कहता है जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है वो सब यहोवा का है, वो सब यहोवा का है। वो सब क्या है? और आपको क्या करना है? आपको उन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन। ध्यान से सुने, नबूकदनेस्सर ने घमंड किया और वो घमंड उसके लिए गिरने का कारण बन गया।
मेरी बात ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी होता है। समझ आया? नहीं आया? समझ आया? सुनो ध्यान से। यदि एक उदाहरण देता हूं पहले, यदि आप एक मछली का टुकड़ा अपनी जेब में रखकर अगर आप बाजार में जाओगे ना, फिर से बोलो, एक मछली का टुकड़ा मछली का छोटा सा पीस अपनी जेब में रखोगे और जब आप बाहर अपने घर से बाहर निकलोगे या फिर बाजार में जाओगे ना, आपको मालूम आपके पीछे पीछे आपको एक और चीज फॉलो करेगी। वो पता क्या है? बिल्ली। आपको मालूम उसकी स्मेल, उसकी सूंघने की शक्ति कितनी होती है? जब आप मार्केट में जाओगे ना, बिल्ली उस फिश की स्मेल को सूंघती सूंघती वो आपके पीछे आ जाएगी, आपके पीछे जहां कहीं आप जाओगे वो सूंघती सूंघती आपके पीछे आ जाएगी और उसकी नजर, उसका नाक उस स्मेल के ऊपर होगा, उस मछली के ऊपर होगा। आपने बिल्ली को बुलाया थोड़ी ना है, पर वो स्मेल के कारण वो आपके पीछे आ जाएगी। अब कहीं भी क्यों ना हो वो आपके पीछे आ जाएगी। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति अभिमान करता है, जो व्यक्ति घमंड करता है, अपमान उसके पीछे पीछे आ जाएगा। अपमान भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। नबूकदनेस्सर ने जैसे ही, बाइबल कहती, घमंड किया, जैसे ही उसने कहा कि, जैसे ही उसने अपने मन में सोचा कि ये सब मेरा नहीं है, उसी समय उसको अपमान का सामना करना पड़ा। समझ आया? जोर से बोले हालेलुया। आपको मालूम, भाई डिंपल ने एक गीत गाया, ना पुल्ली दया, है ना, ना पुल्ली सलीब, ना पुल्ली ओदा दर्द, है? किस तरह से? ना पुल्ली तू ओदी सलीब, ना पुल्ली ओदी सलीब, ना पुल्ली तू ओदा दर्द, ना पुल्ली ओदा दर्द, है? हमें खुदा को देखना है, उसको मत भूलो, क्योंकि हमारा जीवन एक कूड़े के समान था, हमारा जीवन एक मिट्टी के समान था। आपको मालूम, हमें उसके लहू को, उसकी कुर्बानी को, उसके प्यार को कभी नहीं भूलना कि उसने हमें कहां से उठाया है, कहां से उठाया है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, पर खुदावन यीशु ने हमें वो योग्यता दी है। खुदावन यीशु हमारे लिए कंगाल हो गया, खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हो गया, यीशु मसीह हमारे लिए बीमार हो गया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए ताकि मैं और आप चंगे हो जाएं, मैं और आप धनी हो जाएं, मैं और आप अमीर हो जाएं, और मैं और आप हर एक बीमारियों से छुटकारा पा जाएं। अपने सृजनहार को कभी ना भूलें कि आपके सृजनहार ने आपको कितनी सामर्थ, कितनी शोहरत, कितनी दौलत, कितनी आदर, कितनी महिमा, कितनी चंगाई, कितना छुटकारा आपको दिया है। अपने सृजनहार को कभी ना भूलें। हमें नम्र होना है मेरे प्रियजनों। हमें क्या बनना है? एक वचन मेरे दिल के बहुत करीब है, फिलिप्पियों 2 अध्याय। वचन कहता है वह स्वयं परमेश्वर है, पर उसने पापियों के बीच में डेरा किया और अपनी सारी तेज, अपनी सारी शक्ति को साइड पे कर दिया। बाइबल कहती है, वचन कहता है वो स्वयं परमेश्वर, वो स्वयं हीरो हमारे लिए जीरो बन गया, हमारे लिए नम्र हो गया, हमारे लिए दीन बन गया, हमारे लिए आज्ञाकार रहा,
ताकि वो क्रूस की मृत्यु तक सह ली उसने। लोग खुदावन यीशु की ओर देखो, हमें उसके जैसा नम्र और दीन बनना है, हमें उसके जैसा बनना है। हालेलुया। यहां पर मैंने दो राजाओं की बात की है। एक राजा जिसको परमेश्वर ने दिया और उसके अंदर घमंड आया और वो गिर गया। एक दूसरा राजा, एक वो राजा जिसके पास सब कुछ था, वह घमंड कर सकता था पर उसने घमंड नहीं किया। उसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे और आपके लिए वह नम्र, वह दीन, वह शून्य हो गया। मेरे और आपके लिए। आमीन। ये दोनों राजाओं में बड़ा अंतर है। और दूसरा राजा मेरा और आपका राजा है और उसका नाम यीशु मसीह है। वो राजा यीशु मसीह है। हमें अपने राजा यीशु मसीह के जैसे बनना है। आमीन। हमें अपने राजा यीशु मसीह के जैसे बनना है। हमें किसी मनुष्य को कॉपी नहीं करना, हमें अपने राजा यीशु मसीह के जैसे बनना है। आमीन। खुदा बाप यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसी आशीष, बहुत ऐसे बरकत दे। आमीन। और मेरी